मयूरेश हमारे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें तो वहां तो बहुत ज्यादा असर है, लेकिन चूंकि गोवा में भी चुनाव है और महाराष्ट्र के करीब गोवा है तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए प्रॉक्सिमिटी गोवा की तो महाराष्ट्र में ही है। तो ऐसे में गोवा के अंदर किस तरह से इस चीज को रोकने की कोशिश हो सकती है? अभी क्या स्टेटस है गोवा का कोविड को लेकर? अभी क्या पार्टियां कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही हैं या फिर चुनाव आयोग के किसी निर्देश, किसी डंडे का इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, गोवा में चुनाव की सरगर्मी जो है वो पिछले 2 हफ्ते से शुरू हो चुकी है। कल आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिन्होंने अपनी पहली लिस्ट घोषित भी कर ली थी 10 कैंडिडेट की। कैंपेन हमेशा गोवा में बड़ी रैलियां नहीं रहती, हम कहें तो डोर टू डोर कैंपेन रहता है, लेकिन जिस भीड़ की बात करें 50, 60, 70 लोग जो हैं वो कार्यकर्ता नेता के साथ हमेशा दिखाई देते हैं और घर घर वो जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम कहें तो भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैंपेन रैली हम बाकी के राज्यों में देखते हैं, जैसे यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, वो गोवा में नहीं दिखाई देती। इसलिए फिलहाल गोवा जो है वो इलेक्शन कमीशन की नज़रों में उतरा नहीं आ रहा है। जी, हमारे साथ क्योंकि मनीष भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, जरा ये समझाइए कि 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य है। कोरोना केस 1,41,000 से ऊपर आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 20-22 दिन में लहर आ जाएगी। ऐसे में यूपी जैसे स्टेट में जहां पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े जनसंवाद होते हैं, नेताओं की भीड़ होती है और जमावड़ा जड़ता है, ऐसे में क्या इस बार चुनाव कुछ अलग हो सकते हैं? क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर खतरा लगातार बना हुआ और जिस रफ्तार से फैला है, सियासी पार्टियां किस बात को समझेंगी? या चुनाव आयोग के डंडे का इंतजार रहेगा या चुनाव आयोग से कोई खास सख्ती देखने को मिल सकती है? देखिए शुभांकर, सियासी रूप से देखें तो भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है और अगर कोरोना के लिहाज से देखें तब भी ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी आबादी वाला प्रदेश, हालांकि राहत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन अगर कहीं लगी है तो वो उत्तर प्रदेश है। युवाओं को वैक्सीन लगाने की जो अभियान है वो भी शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा बेड आरक्षित करने का मामला हो या फिर जो टेस्टिंग की क्षमता हो उसे बढ़ाए जाने का मसला हो, लगातार राज्य सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है और चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसमें खास तौर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी ने भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी समझी है, गंभीरता का परिचय दिया है। लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस ने, सबने अपनी रैलियां स्थगित की। कोरोना का जो प्रसार हो रहा था, जिस तेजी से नए मामले सामने आ रहे थे, तो सबने जनता के बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़ने का फैसला किया है। अब चुनाव आयोग जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना है उनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। आप जो बातें कह रहे हैं वैक्सीनेशन हुआ, अच्छी बात है, लेकिन 10 राज्यों का आंकड़ा जहां सबसे ज्यादा कोरोना है उनमें से एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश भी आ रहा है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं है, नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है? और चुनाव आयोग इसको लेकर क्या खास सतर्कता बरत सकता है? क्या कई टर्म में चुनाव हो सकते हैं 6 से 8 चरण में, या कैसे कुछ का बदलाव आप देख रहे हैं इस बार? देखिए शुभांकर, हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर चेताया भी था जब हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि चुनाव को टाल दिया जाए। उसके बाद से राज्य सरकार गंभीर हुई थी। तो जो इंतजाम होते हैं कोविड से बचने के, वो लगातार राज्य सरकार कर रही है और नेताओं ने भी जिम्मेदारी समझी है। समाजवादी पार्टी का 7, 8, 9 को अयोध्या जाने का अखिलेश यादव का कार्यक्रम था, उन्होंने निरस्त किया। प्रधानमंत्री की 9 जनवरी को लखनऊ में रैली प्रस्तावित थी, वो रैली रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने अपने आगामी कार्यक्रम 15 जनवरी तक निरस्त कर दिए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। ऐसे में समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक के बाद एक सरकार में बैठे नेता, पार्टियों के नेता भी संक्रमित होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये संक्रमण बढ़ता है तो चुनावों पर भी संकट आ जाएगा। तो इतनी जो तैयारी पार्टियों ने की है उसको देखते हुए भी उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो ये शायद पार्टियों को भी लग रहा है कि इसको लेकर थोड़ी सजगता जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।